औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह वाक़िया और इसका रुकू नंबर 3 लास्ट रुकू है जो आज हम करेंगे। पारा नंबर 27 है, आयत नंबर 75 से देखें और 96 पे ये मुकम्मल हो जाएगी। फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सहु इल्लल मुतत्तहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन हाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून व तजअलून रिज़क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन फ़अम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फ़रूहम व रिहानुम व जन्नातु नईम फ़अम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन फ़सलामुन लका मिन अस्हाबिल यमीन व अम्मा इन कान मिनल मुकज़्ज़िबीन ज़ालिन फ़नुज़ुलुम मिन हमीम व तस्लीहतुन जहीम इन्न हाज़ा लहुव हक़्क़ुल यकीन फ़सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। तर्जुमे को देखें। सो मैं कसम खाता हूँ सितारों के छिनने की, और अगर गौर करो तो ये एक बड़ी कसम है कि ये एक मुकर्रम कुरान है जो कि लौह महफूज में दर्ज है कि इसको बजूज़ पाक फरिश्तों के कोई हाथ नहीं लगा पाता। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ है। सो क्या तुम लोग इस कलाम को सरसरी बात समझते हो, तकज़ीब को अपनी ग़ज़ा बना रहे हो? तो जिस वक्त रूह हलक तक आ पहुँचती है और तुम उस वक्त देखा करते हो, और हम उस वक्त इस मरने वाले शख्स के तुमसे भी ज़्यादा नज़दीक होते हैं, लेकिन तुम समझते नहीं। तो फिल वाक़या अगर तुम्हारा हिसाब किताब होने वाला नहीं तो तुम इस रूह को बदन की तरफ फिर क्यों नहीं लौटाते अगर तुम सच्चे हो। फिर जब क़यामत वाक़या होगी तो जो शख्स मुक़र्रबीन में से होगा इसके लिए तो राहत है और फरागत की ग़िज़ाएँ हैं और आराम की जन्नत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें भी ये नेमतें अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। और जो शख्स दाहिने वालों में से होंगे तो इनसे कहा जाएगा कि तुम्हारे लिए अमन व अमान है कि तुम दाहिने वालों में से हो। और जो शख्स झुटलाने वालों और गुमराहों में से होगा तो खौलते हुए पानी से इनकी दावत होगी और जहन्नुम में दाखिल होना होगा। बेशक जो कुछ मज़कूर तहकीक यकीनी बात है सवाए इस अज़ीम व शान परवरदिगार के नाम की तस्बीह के। तो यहाँ पे जो खुलासा है उसको हम देख लेते हैं आयात का। पहले ये कि कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, इसमें किसी शैतान जिन वगैरह का कोई तसर्रुफ़ नहीं हो सकता, और जो कुछ इसमें बताया गया वो यकीनी और बिल्कुल हक़ है। दूसरी बात जो कुरानी मसाइल में ख़ास अहमियत रखती है वो ये कि क़यामत का आना, सब मुर्दों का ज़िंदा होना और अल्लाह जल शान के सामने हिसाब के लिए पेश होना और हिसाब के बाद जज़ा सज़ा होना यकीनी है। इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। तीसरा ये कि जज़ा सज़ा के नतीजे में कुल मखलूक का 3 ग्रोहों में तकसीम हो जाना लाजमी है। अगर ये शख्स मुक़र्रबीन यानी साबिकीन के ग्रोह में से हैं तो राहत ही राहत, आराम ही आराम, इज़्ज़त ही इज़्ज़त। और अगर अस्हाब यमीन यानी आम मोमिनीन सालिहीन में से हैं तो भी जन्नत की दायमी नेमतों से सरफराज होगा। और अगर तीसरे ग्रोह यानी अस्हाब शमाल में से है तो जहन्नुम की आग और खौलते हुए पानी से साबका इनको पड़ेगा। चौथा ये कि क़यामत और आखिरत के हिसाब किताब और जज़ा सज़ा से इनकार गोया मुनकरीन की तरफ से इस बात का दावा है कि इनकी जान
اور روح خود ان کے قبضے میں ہے۔ تو ان کے اس خیال باطل کی تردید میں ایک قریب المرگ انسان کی مثال سے بتایا گیا کہ جب مرنے والے کی روح حلق میں پہنچتی ہے اور تم سب یعنی مرنے والے کے عزیز و اقارب، دوست و احباب سب یہ چاہتے ہیں کہ اس کی روح نہ نکلے اور یہ زندہ رہے، مگر اس وقت سب کو اپنی عاجزی اور بیچارگی کا احساس ہوتا ہے اور کوئی اس مرنے والے کو کی جان بچا نہیں سکتا۔ اس رکوع سے ایک ہی سوال ہے، ان آیات کے اہم نکات تحریر کریں۔ آیت نمبر 76 سے 85 تک دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت اور آخرت پہ یقین صادق اور ایمان کامل نصیب فرمائے، اور قیامت میں اپنے فضل و کرم سے ہم کو اہل جنت میں شامل فرمائے، اور آخرت کی دائمی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اور جہنم کے عذاب اور قیامت کی ذلت اور رسوائیوں سے ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ اے اللہ، اپنے ذکر فکر کی توفیق ہمیشہ ہمیں نصیب فرمانا، اور اس قرآن پر جو آپ کا نازل کیا ہوا ہے ایمان کے ساتھ اس کا اتباع کامل بھی نصیب فرمانا۔ یا اللہ، جو اس قرآن پر ایمان رکھ کے اس کے احکام اور اتباع سے گریز کر رہے ہیں، ان کو ہدایت اور دین کی سمجھ عطا فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔